इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं पदम कुमार, सीता, राजेंद्र कुमार, आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन, छाया, प्रतीक, साक्षी, वैभव, वंदिता, हरसोरा परिवार, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान। जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592, वेलकम टावर, दादाबाड़ी, कोटा, राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। इससे नाराज होने वालों की संख्या कम हो, कभी नहीं होगी। संसार का स्वभाव है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति है, जितने भी अच्छे मार्गों पर चलने वाले, उनसे लोग नाराज थे। शास्त्रों के अनुसार संसार का स्वभाव है। ये संसार एक ऐसा विचित्र है, इसमें कुछ भी कर लो सर्वसम्मति मिलने वाली नहीं है। कोई ना कोई व्यक्ति तो असंतुष्ट रहेगा। बस फर्क इतना है, जैनागम कहता है हम किसी से नाराज ना हो, इसका उपाय है। दुनिया मेरे से नाराज ना हो, इसका कोई उपाय नहीं। मैं किसी से नाराज नहीं होऊंगा। दुनिया मेरा बुरा ना विचारे, ऐसा कोई उपाय नहीं है। तीर्थंकरों का भी बुरा विचारा। मैं किसी का बुरा नहीं विचारूंगा, इसका उपाय है। दुनिया मेरे पर क्रोध ना करे, इसका कोई उपाय नहीं। मैं किसी पर क्रोध नहीं करूंगा, इसका उपाय है। पारसनाथ पे देखो, कमठ ने क्रोध किया, क्या करोगे? हम अपने आप के लिए कह सकते हैं मैं किसी से नाराज नहीं होऊंगा, मेरा कोई शत्रु नहीं होगा। हमारे जैनागम में श्रमण से यही कहा कि हे श्रमण, तू ये प्रयास मत कर कि सारी दुनिया तुझे मित्र बना ले। तू ये प्रयास कर, सारी दुनिया को तू मित्र बना ले। सत्वेषु मैत्रीम, अपनी तरफ से। तो जैन दर्शन उपादान प्रधानी दर्शन है। निमित्त के संबंध में जो पराया है, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं। और जो मैं अपने आप में हूं, मेरा अधिकार मेरे ऊपर है, तो अपन को विचार करना है। और यही मार्ग सस्ता और सरल है। महावीर स्वामी के विरोधी बहुत थे, पारसनाथ के विरोधी बहुत थे, ऋषभदेव के विरोधी बहुत थे, लेकिन ऋषभदेव किसी के विरोधी नहीं थे। पारसनाथ किसी के विरोधी नहीं थे। कमठ पारसनाथ का विरोधी था, लेकिन पारसनाथ कमठ के विरोधी नहीं थे। बस इसी से कल्याण होने वाला है, यही मानना चाहिए। बोल्टीमोर US से सुनीता जैन की जिज्ञासा है। महाराज श्री, अमेरिका में रहते हुए बच्चे के जन्मदिन से 42वें दिन पहली बार जिन मंदिर में ले जाने पर वहां उपस्थित श्रावक एवं मेहमान को बच्चे के बारे में क्या भावना भानी चाहिए? देखो भाई, आवाज गूंज रही है, कुछ ऐसी व्यवस्था करो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रही। अमेरिका में रहते हुए बच्चे के जन्मदिन के, इसको थोड़ा स्लो करें। बच्चे के जन्मदिन के 42वें दिन बाद जिन मंदिर ले जाने पर वहां उपस्थित श्रावक एवं मेहमान को बच्चे के बारे में क्या भावना भानी चाहिए, कृपया मार्गदर्शन करें। और त्रिलोकीनाथ के चरणों में पहली बार बच्चा जाए एवं भगवान के समक्ष जैन बनाने की प्रक्रिया को उसके जीवन में क्या महत्व है, कृपया समझ। 45वां दिन जो बच्चे का है, पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर 45वें दिन बच्चे के लिए मंदिर ले जाने की परंपरा को कहा। उन्होंने 45वें दिन मंदिर में अथवा गुरु के पास जाकर एक रस्म होती है, जिसमें पूरा परिवार, रिश्तेदार मिलकर के कोई विधान करें, कोई छोटा सा विधान करें। ज्यादा नहीं हो सकता तो एक पूजा कर लें। पूजा करने के बाद जो शेषाक्षत बचें, या विधान करने के बाद शेषाक्षत बचें 45वें दिन, उन शेषाक्षतों के लिए जितने लोग आपके रिश्तेदार परिवार हैं या पंच लोग हैं, तो वो उसके लिए उन पुष्पों का उसके ऊपर छेपण करें। और छेपण करके कोई मंगल, जैसे मंगलाष्टक है, भक्तांबर है, कोई भी पाठ करके, और पंच लोग अथवा गुरु उस बालक के लिए 8 वर्ष तक के लिए उसकी व्रत माता को देवें कि तुम इसकी जननी हो,
तुम इसके जनक हो। 8 वर्ष तक जब तक ये समझदार नहीं होता तब तक ये व्रत आपको पालन करवाना है, क्योंकि ये जैन कुल में जन्म लिया है इसलिए। और उसमें अष्टमूल गुणों का नियम दिला जाता है। इसको कभी मांस नहीं खाने देना, खिलाना नहीं, मध्य मधु मांस पंच मकार, अथवा ऐसी चीजें रात अभक्ष चीजें नहीं खिलाना जो अभक्ष चीजें जैन कुल के विपरीत हैं। तो ऐसे कुछ प्रारंभिक संस्कार माता को दिए जाएंगे। रात्रि आदि में दूध आदि पिलाना, लेकिन ऐसी चीजें नहीं खिलाना जो समस्त हिंसाओं का कारण हो, परोस करके नहीं खिलाना। तो अन्न आदि की वस्तु, अभक्ष सेवन आदि सबका 8 वर्ष तक माता उन व्रतों का उस बालक को पालन कराएगी। ये संकल्प माँ गुरु के सामने, भगवान के सामने, पंचों की साक्षी में लेते हैं और इन्हीं व्रतों के साथ सभी लोग कुछ पुष्प क्षेपण करके उसको मंगल आशीर्वाद देते हैं। ये 45वें दिन की सूतक हटने के बाद माता की प्रक्रिया है। नसीराबाद से अशोक जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, महर्षि तत्वार सूत जी के स्वाध्याय से ऐसा लगा कि हिंसा से बड़ा झूठ है और झूठ से बड़ा चोरी, और इससे बड़ा कुशील व सबसे बड़ा पाप परिग्रह है, और आगे आगे के पाप में पहले के सभी पाप मिले हैं। लेकिन लिए हुए व्रतों को निर्मल व स्थिर करने के लिए शुरुआत परिग्रह परिमाण व्रत से होनी चाहिए, यानी परिग्रह परिमाण व्रत दृढ़ हुए बिना स्वदार संतोष व्रत सही नहीं हो सकता, और इसी तरह अचौर्यानुव्रत सत्यानुव्रत के सही पालना हुए बिना हिंसानुव्रत नहीं हो सकता। यदि हाँ तो क्या हमें सबसे पहले परिग्रह परिमाण व्रत पर ध्यान देना चाहिए? कृपया मार्गदर्शन करें। परिग्रह विग्रह मूल हेतु, अहिंसा व्रत मूल है। वो अहिंसा व्रत किन किन कारणों से खंडित होता है, इसके लिए 4 व्रत है: सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य और परिग्रह। परिग्रह व्रत से हिंसा टूटती है। झूठ बोलने से हिंसा खंडित होता है, अहिंसा खंडित होती है, और इसी प्रकार अब्रह्म से भी अहिंसा खंडित होती है। इसलिए मूल धर्म तो अपना अहिंसा है। अहिंसा के अंदर का सब कुछ आ सकता है, क्योंकि अहिंसा 2 प्रकार की, एक स्व और पर। तो दोनों को प्रकार की हिंसा जिसने रोक दी है, उसके लिए ये 4 व्रत पालन करना पड़ेंगे। पूज्यवर बटकेर महाराज ने इन 4 महाराजों को 4 व्रतों के लिए वाड़ की संज्ञा दी। अहिंसा फसल है, खेती है, तो परिग्रह हमारा हिंसा को बढ़ाता है, इसलिए परिग्रह के लिए छोड़ना जरूरी है। पूज्यवर कुंद कुंद भगवान ने प्रवचन सार की 4 चूलिका में तो परिग्रह के लिए बहुत बड़ी बात कही। मर्दो वा हवदिवाना हवदि बंदो मदम्मि चेवीद काय चिट्ठम्बी बंदो धुवम विदीदो इदी समणो छटिया सभम। श्रवण से सारा परिग्रह का त्याग क्यों करा दिया? तो उन्होंने कहा जीव मरे या न मरे, मरने पर भी जीव को बंध हो कोई नियम नहीं। देख के चल रहा था, फिर भी जीव पैर के नीचे मर गया, मर ही जाते हैं। उस साधु को बंध नहीं होगा, क्योंकि वो इतना चार पूर्वक चल रहा है। कभी कुछित कदाचित अबुद्धि पूर्वक कोई बात झूठ निकल जाए, भाव नहीं था, साधु झूठ का भागीदार नहीं है। कभी कभी पर वस्तु ग्रहण करने में भी आ जाती है, बुद्धिपूर्वक नहीं, अबुद्धिपूर्वक। तो इस प्रकार की स्थितियों में उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हवदिवाना हवदि बंधु मदम्मी जीवेद काय चेठम्बी। लेकिन परिग्रह का एक धागा भी है तो वह नियम से बंधक है, इसलिए श्रमण को सारा परिग्रह छोड़ देना चाहिए। ध्रुव शब्द का प्रयोग किया, यानी परिग्रह बंध का कारण है, क्योंकि परिग्रह बिना इच्छा के ग्रहण नहीं किया जा सकता। 4 पाप बिना इच्छा के हो सकते हैं, चारों पाप बिना इच्छा के हो सकते हैं। तुम्हारी किंचित मात्र भी इच्छा नहीं है, फिर भी तुमसे चारों पाप की परिणति हो सकती है। लेकिन परिग्रह कभी बिना इच्छा के होता ही नहीं। परिग्रह के 4 पापों के साथ मूर्छा शब्द नहीं लगाया।
लेकिन परिग्रह के साथ लिखा मूर्छा परिग्रह। 4 पापों के साथ मूर्छा नहीं लगाई, क्योंकि 4 पाप बिना मूर्छा के भी हो सकते हैं, अबुद्धि पूर्वक भी हो सकते हैं, लेकिन परिग्रह कभी अबुद्धि पूर्वक नहीं होता। परिग्रह जब भी व्यक्ति ग्रहण करेगा बुद्धि पूर्वक ही ग्रहण करेगा, और जो जो चीज बुद्धि पूर्वक ग्रहण करता है वह उसका बंधक नियम से है। इसलिए परिग्रह प्रमाण व्रत पर जोर देना ही चाहिए। परिग्रह प्रमाण व्रत के लिए सबसे पहले विचार करना ही चाहिए, और जो इस परिग्रह प्रमाण व्रत को पालन कर लेता है उसके पर सारे व्रत स्वतः ही पल जाते हैं, ऐसा माना। बागपत उत्तर प्रदेश से अमन जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री जो व्यक्ति पूर्व समय में मुनि थे लेकिन अपने खोटे कर्मों से आज उनका मुनिव्रत सब खंडित हो गया है और उन्होंने गृहस्थ धर्म को स्वीकार कर लिया है, तो जो उन्होंने अपने मुनिव्रत के दौरान जो भगवान की प्रतिमाएं प्रतिष्ठित कराई हैं, तो आज उन भगवानों के प्रति हमारी कैसी भक्ति होनी चाहिए? कृपया समाधान। मेरे मुख से लोग पता नहीं क्यों ऐसे डेंजर प्रश्न पूछते हैं। या तो मुझे लगता है कि दुनिया के कोई लोग इसका उत्तर देते नहीं, और तुम्हें मालूम है कि महाराज उत्तर दिए बिना रहेंगे नहीं। देखो, उसके संबंध में विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कभी कभी भ्रष्टता आज हुई है, कल नहीं थी। आज देखो, ना जाने कितने लोगों ने कल पूर्व भाव में अच्छे काम किए। मान लीजिए कोई बड़े बड़े मुनिराज 11वें गुणस्थान में गए, भावलिंगी मुनिराज थे, बाद में शास्त्रों के अनुसार वे नरक में चले गए भ्रष्ट होकर के। तो अब 11वें गुणस्थान में झूलने वाले मुनिराज को जब हम त्रिकाल वंदना करेंगे तो उन मुनिराज को भी वंदना होगी। त्रिकाल मुनिराजों को हम वंदना करेंगे तो वे मुनिराज भी उसमें आएंगे, क्योंकि भविष्य में वो भावलिंगी थे, अब वर्तमान में वो भ्रष्ट होकर चले गए, तो उनके द्वारा की हुई प्रतिष्ठित मूर्ति आदियां हे नहीं है, त्याज्य नहीं है, क्योंकि उस समय जो थी उनकी मुनि मुद्रा ही थी। बाद में वो भ्रष्ट हुए हैं। हाँ, प्रतिमा आदि से तो आप ज्यादा विकल्प करें नहीं, कोई शास्त्र आदि का भी ज्यादा विकल्प करें नहीं, क्योंकि जिस समय शास्त्र लिखा है उनको अपन मुनि मानते थे कि वे मुनि हैं। प्रतिष्ठा जब की गई है उस समय आप उनको मुनि मान के लाए थे कि भ्रष्ट मान करके? मुनि मान के। तो आपने मुनि मान के कराई थी, इसलिए उसमें कोई दोष नहीं। हाँ, ऐसे मुनियों के चित्रादिक यदि तुम्हारे पास हैं तो वे जरूर उपेक्षा के पात्र हैं, क्योंकि उन चित्रों को देख देख करके तुम्हारे धर्म के प्रति बुरे भाव होंगे, अपरिणाम होंगे। इसलिए आपको उस संबंध में तो विचार करना चाहिए। मंगलाष्टक के अंदर एक बहुत बड़ी बात आई, नारायण प्रति नारायण को भी मांगलिक कहा, लांगल धरा, और नरकगामी होते हैं लेकिन उनको मंगल कहा। अब मंगल क्यों कहा? तो वो नरकगामी वर्तमान में है, लेकिन उस समय तो वो राजा थे, और राजा पे बैठने वाला राजा मांगलिक ही होता है। इसलिए इनको थोड़ा सा दूरदृष्टि और आगम की दृष्टि के परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आपको जो संदेह है वह संदेह करने की जरूरत नहीं। लेकिन कोई चित्रादिक ऐसे महाराजों के आपके पास हैं, कहीं हैं, तो उनको जरूर हटा देना चाहिए, क्योंकि उनको देख करके धर्म की अप्रभावना हो सकती है। कोई व्यक्ति आपके प्रति गलत व्यवहार भी कर सकता है। पुणे से दक्ष जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री गाय को माता क्यों कहा जाता है और गाय को इतना महत्व क्यों दिया जाता है? अन्न को क्यों नहीं दिया जाता, जैसे भैंस जिनसे भी हमें शुद्ध दूध घी आदि मिलता है? और क्या बकरी ऊँटनी का दूध भी अभक्ष माना जाएगा? कृपया समाधान। इसमें जैन दर्शन और अन्य दर्शनों में अंतर है। जैन दर्शन में कहीं भी गाय को माता के रूप में स्वीकार नहीं किया गया। वैष्णव दर्शन में उसका एक अलग स्थान है, उसको एक धार्मिक रूप दिया गया, और धार्मिक रूप जब किसी चीज का बन जाता है तो वह एक प्रकार की बहुत बड़ा रूप ले लेता है।
जैन दर्शन के अनुसार पशु के गणना में आते हैं। पशु सभी पशु की रक्षा के योग्य हैं, सभी पशुओं के लिए रक्षा करना चाहिए, क्योंकि जैन दर्शन अहिंसा प्रधान है। जैन दर्शन के अनुसार जितनी रक्षा गाय की होना चाहिए उतनी भैंस की भी होना चाहिए, उतनी बकरे की भी होना चाहिए, उतनी मुर्गे की भी होना चाहिए। हर चीज रक्षा के योग्य है। यहां तक कि जितनी रक्षा गाय की होती है उतनी ही रक्षा सांप की भी होना चाहिए, क्योंकि जैनागम में सर्प रक्षा के संबंध में, आगम में तो ऐसी गौ रक्षा के संबंध में कोई उदाहरण देखने में आया नहीं मुझे कि किसी राजा ने किसी गाय को बचाया, लेकिन सांप को बचाने का उल्लेख जरूर आया। पारसनाथ, कुत्ते को नमोकार मंद का स्वरूप आता है जीवनधर चरित्र। जीवनधर एक चरित्र है, उसके अंदर एक श्वान के लिए नमोकार मंद सुनाने का आता है, लेकिन गाय का कोई हमारे लिए आगम में, जैनागम में कोई देखने में नहीं आया। एक उदाहरण आया है बैल का। पूज्यवर जिनसेन स्वामी ने श्री महापुराण के अंदर बैल का उदाहरण दिया कि एक बैल के लिए नमोकार मंद सुनाया गया। एक कथा है छोटी सी, बैल का, कुत्ते का, सिंह का आदि ऐसे उदाहरण मिले। लेकिन गाय भी अपने आप में एक पशु होने के नाते वो भी रक्षा के योग्य है। अब रही बात कि गाय को मुख्यता क्यों दी जाती है, इसके दूसरे कारण है। अन्य पशुओं की अपेक्षा गाय के गुण ज्यादा हैं। गाय की हर चीज में गुण ज्यादा है। उसका नेचर भी एक तो भद्र है, दूसरा उसके दूध में गुण है, उसके मूत्र में गुण है, उसके गोबर में गुण है। तो गाय का एक अपने आप में एक नेचर इतना सर्वव्यापी नेचर है कि उससे प्रकृति का एक वातावरण बैलेंस रूप में जाता है। और लोक व्यवहार में जो मैंने कहा वैष्णव दर्शन के अनुसार उसके अंदर भगवान या श्रद्धा का रूप देख करके कहा गया। हालांकि मैं वैष्णव दर्शन से भी कहता हूं कि कृष्ण जी ने अकेली गाय की ही रक्षा नहीं थी, गौ गवय, गवय शब्द का अर्थ होता है भैंस भी गवय में आती है। दूध देने वाले जितने जानवर हैं जिनको पी करके लोगों के बच्चों का पालन होता है वे सभी माता के नाम से होना चाहिए। माता का अर्थ है दूसरे को पालन करना, जो स्वयं असमर्थ हैं उनको समर्थ देना। तो वैसे भैंस भी, गाय भी, बकरी भी, ये सब माता की कोटि में आना चाहिए। लेकिन अब वर्तमान में धार्मिक रूप के कारण से गाय को मुख्यता मिल गई, अन्य जानवरों को उपेक्षा हो गई। लेकिन जैन दर्शन सभी पशुओं को बराबर दृष्टि से देखता है और बराबर दृष्टि रखना ही चाहिए। टोंक से आशीष सर्राफ, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री अगर मंदिर जी में हम हमारे परिवार की ओर से भक्तामृत जी का अनुष्ठान कराते हैं तो हम स्वयं 48 चांदी के दीपक से करना चाहते हैं, तो क्या अनुष्ठान समापन के बाद चांदी के दीपक हम मंदिर जी से घर में ला सकते हैं क्या? इसमें निर्माल्य का दोष तो नहीं लगेगा? ये आपकी व्यवस्था है, क्योंकि मंदिरों के लिए जो आप अपना सामान लेके जाते हैं उस सामान को आपका खुद का है, मंदिर के दीपक मत लेके आ जाना। हाँ, यदि आपकी चांदी के थाली से आप पूजन करते हैं, आप अपनी थाली बर्तन ले जाइए, पूजा के बाद वापस लाइए। आप दीपक लेके जाते हैं, भगवान की आरती उतारने के बाद उन दीपकों को पुनः वापस ला सकते हैं, कोई बाधा नहीं, वो आपके खुद के होना चाहिए। आज के जिज्ञासा समाधान कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। प्रथम जिज्ञासा के लिए श्री मुन्ना लाल जी सटियाना ललितपुर, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अंजू जी जैन भीलवाड़ा। महानुभाव, परम पूज्य गुरुदेव के आशीर्वाद से तीर्थ क्षेत्र के विकास के लिए जो भूमि दान की योजना का गुरुदेव ने यहाँ से आगाज किया था, उसमें जिन्होंने अपने परिवार की तरफ से आधा बीघा जमीन सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर देने की अपनी भावना बनाई है, 5 कलश की राशि के माध्यम से सेठ श्री नेमचंद जी जोहरी, शांति देवी जी की स्मृति में नविंद्र जी जैन, मधु जी जैन, नलिनी जी जैन, कैलिफोर्निया निवासी अमेरिका वालों ने 5 कलश की राशि के माध्यम से आधा बीघा जमीन क्रय करने में अपनी स्वीकृति दी है। महानुभाव, और भी जिनके के भाव बने, 1 बीघा जमीन की राशि 10 कलश, आधा बीघा जमीन की राशि 5 कलश,
पाव बीघा जमीन की राशि 2 कलश 51 श्रीफल रखी गई है। आप अपने सामर्थ्य अनुसार भूमि दान की भावना बना करके अपने भावों को हम तक प्रेषित कर सकते हैं। जिसके भी जैसे भाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। जिज्ञासा के लिए मुन्ना लाल जी। मेरे तथा मेरे परिवार के इष्ट गुरु परम पूज मुनि पुंगा 108 श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में मेरे और मेरे परिवार की जीवन की अंतिम सांसों तक नमोस्तु 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 गुरुवर। गुरुवर, ये जिज्ञासा मेरी नहीं है, पूरे विश्व की जिज्ञासा है गुरुवर। मेरे इष्ट गुरु का इतना विशाल और विराट व्यक्तित्व है कि पीएचडी करने वाले भी पीछे हो जाएंगे। ऐसे मेरी खोज थोड़ी सी रिसर्च चल रही है गुरुदेव के संबंध में, मेरे गुरुदेव के विशाल और विराट व्यक्तित्व के बारे में। गुरुवर, जब गुरुवर सुबह प्रवचन करते हैं और शाम को जिज्ञासा समाधान करते हैं, गुरुवर मंगलाचरण के समय गुरुवर दोनों हाथ हथेलियों को रख के और 10 उंगलियों को ब्रह्मांड की ओर इशारा करते हुए किनका आवाहन करते हैं गुरुदेव? और ऐसी ही उंगलियां फैलती हैं गुरुदेव। एक तो ये है कि किनका आह्वान हमारे गुरुदेव ये करते हैं, और इसी के साथ गुरुदेव मैंने बहुत बारीकी से गुरुदेव को निहारा है। गुरुदेव मैं कई वर्षों से देख रहा हूँ गुरुदेव के ललाट पर ब्रह्मांड की ओर एक दीपक उभर रहा है। ये सत्य है गुरुदेव, कि एक दीपक उभर रहा है। गुरुदेव, यह दीपक किसका प्रतीक है? और गुरुदेव ये बिल्कुल सही है कि ये बताएं पूरे विश्व को कि ये उंगलियां जब मंगलाचरण के समय चलती हैं तो 10 दिशाओं से आप क्या ग्रहण करते हैं, ये बताएं गुरुदेव। पहली बात तो ये है कि मैं कभी बड़ों का आह्वान नहीं करता, बड़ों को मैं अपने पास नहीं बुलाता, मैं खुद बड़ों के पास चला जाता हूँ। क्योंकि मेरे नेचर में एक कदापि नहीं है कि बड़े मेरे लिए मेरे पास आए। मेरे नेचर में है कि बड़े जहां भी हों मैं उनके पास जाऊं। तो मंगलाचरण में मैं किसी को बुलाता नहीं हूं, मैं खुद बड़ों के पास उस समय चला जाता हूं। जय जय गुरुदेव, जय जय। और दूसरी बात है कि जिस समय मंगलाचरण करता हूं उस समय हमारी एक भावना होती है कि मैं किस उद्देश्य से मंगलाचरण कर रहा हूं। उस उद्देश्य को उस मंगलाचरण में निहित करके और सारे जगत में ये रेखी पहुंचे। क्योंकि जितने पुलुत में हम कभी कोई दूर, हमारे लिए माज सभा तक ही नहीं भेजना है। हमें जब किसी को दूर से बुलाना पड़ता है तो हमें पुलुत में बुला दो, ओ फलाने चंदे हाँ, वो तो बहुत धीरे बोलेंगे। तो इसी प्रकार जब हमारी अपनी भावना, अपनी रेकी, अपना अंदर का परिणाम जितने दूर भेजना पड़ता है उतने ही ज्यादा उस नमोकार मंत्र को एनर्जी देना पड़ती है। और उस एनर्जी के माध्यम से एक भाव व्यक्त किया जाता है कि मैं आज की जो वाणी भेजना चाहता हूं, मैं इतने दूर भेजना चाहता हूं कि वो सारे विश्व में व्याप्त हो जाए। जय जय गुरुदेव। क्योंकि एक शब्दों के उच्चारण में नाना प्रकार के एक्शन होते हैं, उसमें शब्द दूर तक जाए कोई नियम नहीं है। लेकिन जब ओंकार ध्वनि के साथ या नमोकार मंत्र के साथ हम उसको गाइड करते हैं तो वो एक बहुत लंबी दिशा में जाकर के फिर विकीर्ण हो जाती है। तो एक ऐसा माना जाता है, जैसे आपने चुंगे को देखा, चुंगे का एक पहले साइज होता है, उस कारण से उसकी रेजें फैलती हैं। ऐसा ही मंगलाचरण में जब हम उच्च स्वर के साथ उच्चारण करते हैं तो वो वर्णाओं को सारी दुनिया में, मैं तो कई बार कह चुका हूं कि यदि आप प्रवचन सुने या ना सुने, लेकिन मंगलाचरण गुरु के मुख का जरूर सुनना चाहिए। जय जय गुरुदेव, जय जय। जो टीवियों पर बैठे रहते हैं वे और कुछ सुने या नहीं सुने, मंत्र स्नान कहलाता है। और वो मंत्र स्नान जब गुरु के मुख से निकल रहा हो, जैसे सपोज कीजिए जिस समय गुरु राज मुराज के मुख से
नमोकार मंत्र निकल रहा है, उस समय आप आंख बंद करके ऐसे देखिए कैसे वो नमोकार मंत्र मेरे शरीर में प्रवेश होकर के पूरे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। एक्शन देखना, नमोकार मंत्र महाराज के मुख से आ रहा है और वो मेरी तरफ आ रहा है और आकर के मेरे सारे रोम रोम में व्याप्त हो रहा है। नमो अरिहंताणम। यदि यह मंत्र स्नान व्यक्ति कर लेता है श्रद्धा के साथ तो आदि वहां बीमारियां इसी स्नान से दूर हो सकती। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। बहुत कुछ संकट, बहुत कुछ टेंशन, कभी आप टेंशन में बैठे हों और प्रवचन के या शंका समाधान के पूर्व का मंगलाचरण यदि नमोकार मंत्र का हो रहा हो, आप इसका स्नान करके देख लीजिए, इसके लाभ देखना। कितने बड़े बड़े टेंशन हो, आपको उस मंगलाचरण के बाद रिलीफ मिलेगा, एक शांति का अनुभव होगा, क्योंकि उसमें भावना ही उन्निहित होती है। पूरे प्रवचन में भावना अलग होती है और मंगलाचरण में भावना अलग होती है। ये परंपरा दिगंबरों में कम हो गई, श्वेतांबरों में अभी भी जीवित है। श्वेतांबर लोगों में साधुओं से मंगल मानते हैं, मांगलिक, और उसको सुनने के लिए 5 मिनट का मांगलिक होता है, उसको सुनने के लिए हजारों हजारों किलोमीटर से लोग आते हैं और कहते हैं मांगलिक सुनना है। प्रवचन नहीं होता वहां जाकर, मांगलिक होता है। तो इसकी परंपरा जैनागम में, जैन शास्त्रों में हर दिगंबर जैन साधु ने किसी भी कार्य करने के पहले मंगलाचरण किया, चाहे पूज्यवर कुंदकुंज स्वामी जैसे महान आचार्य क्यों ना हो। तो उस समय की स्थिति। अब दूसरी बात जो तुमने मस्त सी बात कही, मैंने जिस दिन से दीक्षा ली आज तक मैंने दर्पण देखा ही नहीं। मैं क्या करूं? गुरुदेव को हम लोग, और मुझे दर्पण की जरूरत नहीं है। यदि तुम्हारे लिए तेरे मस्तक पे सिद्धशिला दिख रही है तो मुझे उसी सिद्धशिला पर एक दिन जाना है। जय जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जाना, मेरा तो लक्ष्य ही वही है, सिद्धशिला को प्राप्त करना ही मुख्य लक्ष्य है। क्योंकि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गा, जब रास्ता ही वही है तो मंजिल भी वही है। बाकी ये शारीरिक परिणतियां होती हैं, अंतर की जो परिणति होती है वह यही जानना चाहिए। लेकिन गुरुदेव जो दीप दिखाई दे रहा है उससे पूरा विश्व प्रकाशमान हो रहा है, ये हम लोगों की सोच है, यही हमारा सोचना है। जय जय गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। गुरुदेव, एक जिज्ञासा हमारे मन में भी आई है। गुरुदेव, आपकी वाणी का ऐसा क्या अतिशय है, आपके मुखार बिंद से जो भी शब्द यहाँ से निकलते हैं, आपके भक्त उस योजना को पूरा करने के लिए तुरंत लालायित रहते हैं और एक होड़ सी उनमें बच जाती है। ऐसा गुरुदेव, उसमें क्या अतिशय है आपकी वाणी में? ये तो भक्तों से पूछो, भक्त ही बताएगा कि उनको क्या दिखता है ऐसा। पर मेरे गुरु ने तो एक ही बात कही है, अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं, दूसरे का अहित करना नहीं, जाओ सारा जगत तुम्हारा हो जाएगा। सफलता का सबसे बड़ा सूत्र है अपना निजी स्वार्थ रखना नहीं और किसी का अहित करने का भाव करना नहीं। यह इतना बड़ा मंत्र है कि यह मंत्र यदि जिंदगी में आ जाए तो व्यक्ति को कहीं भी किसी भी कार्य की सफलता में संदेह करने की जरूरत ही नहीं। मेरा एक ही निर्णय होता है, तुम्हें मालूम है, मैं जिस क्षेत्र पर जाता हूं उसी का हो जाता हूं। और लोग समझते हैं कि महाराज को इस क्षेत्र से इतना राग है, इनकी कैसे समाधि होगी। और जब उठते हैं तो उस क्षेत्र के नाम भी नहीं लेते कि वो क्षेत्र था भी या नहीं था, क्योंकि सारा जगत अपना है। बेबंदे सीमित क्षेत्रों से जिनकी दुनिया छोटी है, मेरी दुनिया तो इतनी बड़ी है, इतनी बड़ी है कि मुझे सीमित होने की जरूरत ही नहीं है। हाँ, अपनी दुनिया को इतना विस्तार दे दो कि जहां देखो वहीं पर अपने लोग दिखें, जिस क्षेत्र को देखो वही अपना दिखे, और जिस श्रावक को देखो
वही भक्त दिखने लग जाए तो फिर बात क्या है। अंजू जी जैन भीलवाड़ा, इनके पश्चात तैयार रहेंगे कमल जी जैन भीलवाड़ा, जिन्होंने आजीवन वक्ता अमर विधान में 51,000 रुपए की राशि के साथ अपनी स्वीकृति दी है। मनीष जी जैन वाइफ ऑफ अनुपमा जी जैन सागर वालों ने, साथ ही सुरेश चंद जी, उर्मिला जी, धीरज कांत जी जैन सह परिवार फिरोजाबाद वालों ने स्वर्ण कार्य में अपनी स्वीकृति दी है। एक अंगूठी स्वर्ण कार्य में अपने तरफ से श्रीमती प्रेमलता जी जैन तिलक नगर इंदौर वालों ने भी अपने भाव बनाए हैं देने के। साथ ही आजीवन भक्त अमर विधान में सनत कुमार जी, प्रतिभा जी, काजोल, मीनल, आदित्य जी जैन सह परिवार भोपाल वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। और भी जिनके के भाव बने अपने भाव को हम तक प्रेषित करें जिज्ञासा के लिए। कल की क्या शास्त्र क्या है बोले? शास्त्रों की गुरुदेव, जो शास्त्र आपके मुखारबिंद से। हाँ, कल की जो बात थी, देखो मेरा ये बात जरूर है, मैं किसी भी योजना को घोषित करता हूँ वह इतनी बड़ी हो जाती है कि मैं बहुत परेशान हो जाता। कल मार्च 24 छात्रों के लिए मैंने कहा था कि 24 लोग आ जाएं, अब मैं परेशान हूं कि 100 नाम आ गए। मैंने कहा था भाई 24 छात्र हैं जो शास्त्री पढ़ करके और पंडित बनेंगे, उनको 50-50 शास्त्र जो भेंट करना चाहे वो भेंट करे। अब शास्त्र देने वाले तो आ गए, लेकिन मैं बच्चे कहां से लाऊं? बच्चे लाऊं कहां से कि 24 तो हैं तो 24 ही हैं, वो 25वां हो नहीं सकता। और नाम आ गए 100। तो अब तो एक ही तरीका है, या तो 75 नाम को आई एम सॉरी प्लीज कह करके वापस कर दीजिए, अथवा दूसरा तरीका एक है कि जो 12 वर्षीय जिनवाणी प्रकाशित होती है उनमें भी कई ऐसे गरीब लोग होते हैं जो स्वाध्याय तो करना चाहते हैं लेकिन शास्त्र का मूल्य देने में समर्थ नहीं हैं, तो उनके लिए आपकी तरफ से शास्त्र दान हो जाए। और संस्थान के अंतर्गत जो पुस्तकें पढ़ाई जाती हैं, समय सार, प्रवचन सार, पंचास्तिकाय आदि, 5 साल में कम से कम 10-12 ग्रंथ पढ़ाए जाते हैं। उन शास्त्रों के प्रकाशन में आप अपना सहयोग दे सकते हैं, तो उनको सूचित कर दें कि भाई आपका दान ज्ञान दान में ही देना है, तो ज्ञान दान में उपयोग हो जाएगा। छात्र तो 24 ही थे और 24 ही हैं। अब तुम छात्र देना बढ़ाओ तो फिर हम संख्या बढ़ा देंगे। गुरुदेव सभी ने बहुत ही विनम्रता से कहा कि हमने कहा कि हम गुरुदेव से इस बारे में बात करेंगे। उन्होंने बोला कि गुरुदेव से आप हमारी तरफ से निवेदन कीजिए कि गुरुदेव हमारे नाम उन बच्चों को शास्त्र देने में हमारा नाम जरूर से जरूर आए। ठीक है, आपका शास्त्र दान में आ जाएगा। आपके द्वारा दिया हुआ साथ कहीं ना कहीं किसी के पठन में जाएगा। कुछ मंदिरों में ऐसे स्थान होते हैं जहां मंदिरों तक पहुंच नहीं पाते। पिछली बार आवर के अंदर कम से कम 2000 किताबों से ऊपर 2000 सेट, कम से कम 1 लाख जैन शास्त्र मंदिरों में भेजे गए थे। सेट माने कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं सब मंदिरों में वितरित किए गए थे। वो भी शिवरार्थियों ने किए थे। किसी ने 100, किसी ने 50, किसी ने 25 सेट के किए थे। तो ऐसी स्थिति में आप लोग अपने हिसाब से शास्त्र दान के रूप में आप इसको परिवर्तित करके कर सकते हैं। जिज्ञासा के लिए अंजू जी पाटोदी। गुरुदेव नाम की लिस्ट बहुत ही बड़ी है, अतः हम सभी के नाम की घोषणा तो कर नहीं सकते। नहीं, सभी को आज काम दूसरे भी है। चलिए अंजू जी पाटोदी। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। महाराज श्री, कभी कभी हारा हुआ व्यक्ति या हताश व्यक्ति अपने किसी प्रकाशमान व्यक्ति के पास चला जाता है, ये आस लेके कि वहां कुछ आश्वासन मिलेगा। क्या समझ में नहीं आया? महाराज जी, चारों तरफ से कभी हारा हुआ व्यक्ति या हताश व्यक्ति, चारों तरफ से हारा हुआ व्यक्ति, सब तरफ से हारा हुआ व्यक्ति, हताश हुआ व्यक्ति, निराश हुआ व्यक्ति, सब तरफ से निराश हुआ व्यक्ति कभी किसी प्रकाशमान व्यक्ति के पास चला जाता है। आज की एक किरण उसके पास रहती है और सपोज उसको वो किरण नहीं मिल पाती या निमित्त नहीं बैठ पाता, तो महाराज जी
अंधेरा उसके सामने वाले के अंदर अंधेरा सा छा तो जाता है। बहुत बार प्रवचन इस पर दे चुका हूँ। व्यक्ति वर्तमान में हताश हो रहा है, अपने अतीत को उसको देखना ही पड़ेगा। जेल में बंद व्यक्ति सब तरफ से हताश है, महाराज मैं जेल से कैसे निकलूं, कोई खिड़की कमजोर दिखी नहीं रही। अब जेल में बंद हुआ जो कानून की गिरफ्त में है, चारों तरफ से ताले लगे, और उसने समाचार भेजा है महाराज मैं इस जेल की कोठरी से निकलने के लिए हताश हो रहा हूं, कोई उपाय नहीं, क्योंकि जेल की सजा हो चुकी। जेल की सजा हो जाने के बाद सजा को काटना ही बाहर आने का उपाय है, कोई दूसरा। यदि उस सजा से लोग किसी तरीके से फरार होते हैं तो उससे भी ज्यादा उसको जेल मिलता है, तो जेल से भागते हैं। जब अशुभ कर्म का उदय आता है उसको भोगना ही, उस दुख को उठाना ही। अभी मैं 4-5 दिन से इसी पर प्रवचन चल रहे हैं और यही प्रवचन मैं दे रहा हूं कि जितने भी अशुभ कर्म के उदय हैं अतीत के खोटे कर्मों के कारण हैं, और जो कुछ भी सुख है इसके लिए बहुत बहुत अपने आप के पुण्य कर्म को आभार मानना चाहिए। इसलिए कोई शास्त्रों में कोई उपाय नहीं है, बस एक ही उपाय है, जे कर्म पूरब किए हैं खोटे, सहे क्यों नहीं जीयरा, अति क्रोध अग्नि बुझाए प्राणी, साम जल ले सिरा। आज प्रातः काल इसी के ऊपर मैंने पूरा प्रवचन दिया था, और यह इतना बड़ा मंत्र है, कितना बड़ा मंत्र दिया था आज, कि अशुभ कर्मों के उदय में सबसे पहले ये बात वेलकम करो कि ये मेरे खोटे कर्म का उदय है, और ठीक हुआ भगवान मुझ पापी को ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। आज प्रातः काल ठीक हुआ। जैसे अंजना की बात मैंने कही थी, अंजना को जब मालूम चला कि मैंने मूर्ति को छुपाया था तो उसने एक ही कहा अपनी बसंती सखी से, ठीक हुआ मुझे ये सजा कम मिली, 22 वर्ष की नहीं, मुझे 22 सागर की मिलना चाहिए। ये बताओ मेरी सजा कम किसने कराई है? मेरी सजा कम किससे कराई? मुझ पापन को तो ऐसी सजा मिलना थी, छठवां नरक मिलना चाहिए था। मैंने भगवान के प्रति ऐसा किया, ठीक हुआ भगवान। सखी से वो कहती है ठीक हुआ मुझे ऐसे ही मिलना चाहिए, दर दर की ठोकरें मैं खा रही हूं, ठीक है बहुत अच्छा है, हे भगवान आप घबराना नहीं, इस पापन को ऐसी ही सजा मिलना चाहिए। जैसे ही उसने ये परिणाम किए उसके अच्छे दिन शुरू हो गए। जब तक हम अपनी जिंदगी को कोसते रहेंगे अच्छे दिन कभी नहीं आने वाले। सूखी रोटी भी हमारे पास है, मैं बहुत बार कहता हूं, यदि तुमने ये कह दिया ये कोई भोजन है क्या, निश्चित समझना कल वो सूखी रोटी भी गायब हो जाएगी। और तुमने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद, कम से कम सूखी रोटी हाथ में है तो सही। अभी दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिनको सूखी रोटी भी नसीब नहीं है, मेरे पास तो है। जैसे तुमने उस सूखी रोटी का आभार माना, कल चुपड़ी हुई आएगी, पक्का है। इसलिए अपने अशुभ कर्मों की जिंदगी को जो कोसते रहते हैं, और परसों मैंने प्रवचन में कहा था जो भगवान को उल्हायना देते रहते हैं, हे भगवान कोई मेरी जिंदगी है, उनके शुभ कर्म का उदय कभी नहीं आ सकता। जो परिस्थिति में है उस परिस्थिति को अपनी भूल स्वीकार करो और जो है उसको वेलकम करो। जो हूं, जहां हूं, जैसा हूं, खुश हूं। कमल जी पाटोदी, इनके पश्चात तैयार रहेंगे अमन जी शास्त्री, जिन्होंने आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। सुधा जी जैन जबलपुर वालों ने भी, साथ योगेश जी, अयन जी, अनय जी जैन इंदौर वालों ने भी अपनी स्वीकृति दी है। दिव्यांश जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्रीमती आशा जैन, अमित जी जैन, डॉक्टर एकता जैन, तनिषा जी जैन जबलपुर मध्य प्रदेश वालों ने भी आजीवन भक्तामर विधान में अपनी स्वीकृति दी है। गुरुदेव आप इन सभी को जिन्होंने शास्त्र दान में अपनी स्वीकृति दी थी, ये सभी आपका आशीर्वाद मांग रहे हैं। इन सभी को आशीर्वाद दे दीजिए जिन्होंने शास्त्र दान में अपनी स्वीकृति दी थी। उनके नाम की घोषणा अपन नहीं कर रहे हैं समय अभाव के कारण। चलिए कमल जी पाटोदी। मेरे पूज्य गुरुदेव के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। किसी और दिन कर लेना, कर देंगे। महाराज जी को 3 बार नमोस्तु। महाराज जी आज मेरी कोई जिज्ञासा नहीं है, मेरी जिज्ञासा तो आपके दर्शन मात्र से पूरी हो जाती है। और मेरी ये जिज्ञासाएं आज छोटी छोटी 3 जिज्ञासाएं हैं, काफ़ी दिन से मेरे परिवार वालों का फ़ोन आ रहे हैं,
तो एक जिज्ञासा तो सर्वप्रथम ये है महाराज जी, सुशीला पाटोदी किशनगढ़ से, कि उन्होंने नारेली में जब आप थे तो आपके सानिध्य में एक छोटी शांति धारा करने का भाव किया था। तो अब आप वहाँ से पदार्पण आपका यहाँ हो गया है, तब उनकी वो ये पूछ रहे हैं कि अब मैं क्या करूँ, मुझे महाराज का भी सानिध्य चाहिए और नारेली का भी चाहिए। तो अब महाराज जी जो कहेंगे हम उसी हिसाब से शांति धारा करेंगे। महाराज जी कहेंगे तो महाराज जी के सानिध्य में करेंगे, और महाराज जी कहेंगे तो नारेली में करेंगे। तो जैसा महाराज जी का आदेश। इसी संबंध में मैं कभी बोलता नहीं हूँ। मैंने आज तक किसी से नहीं कहा कि तुम शांति धारा करो। नहीं, पर उनको सानिध्य आपका चाहिए ना। सुनिए साहब, सुनिए, मैं शांति धारा की महिमा बताता हूँ। बहुत सारे लोग भी बार आते हैं, वो पूछते महाराज जी मैं क्या करूं, आप जो कहो वो कर लो, आप कहो तो शांति धारा कर लो। मैंने कहा मैं तो नहीं कहूंगा। शांति धारा का मैं कहूं तो झाड़ा फूकी है, और शांति धारा की महिमा बता करके तुम करो तो वो भक्ति है। मैं भक्तांबर पाठ की इतनी महिमा गाता हूं, लोग आगे पूछते महाराज जी मैं परेशान हूं, कौन सा श्लोक पढ़ूं? तो मैंने कहा मुझे पता नहीं। नहीं महाराज आपने एक बार प्रवचन में बताया था। मैंने प्रवचन में कल बता दूंगा। प्रवचन में बताना उपदेश है, और कमरे में व्यक्तिगत बताना झाड़ा फूकी है। इसलिए मैं नहीं कहूंगा कहाँ शांति धारा करना भी है कि नहीं करना, ये भी नहीं कहूंगा। मैं मात्र अकेला उपदेश दे सकता हूं। साधु आल्सो माइल्स स्टोन, मील का पत्थर ये बता सकता है कि ये रास्ता यहां जा रहा है, ये रास्ता यहां जा रहा है। ये कहने का उसको अधिकार नहीं है कि तुम्हें कहां जाना है। इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोलता हूं और बोलूंगा भी नहीं। अच्छा महाराज जी, दूसरी जिज्ञासा एक सांबर से है हमारे अंकल की। वो वहाँ अध्यक्ष मतलब मंत्री हैं, तो वहाँ 9 इंच से कम, वो वहाँ पे मंत्री हैं, तो मंदिर में 9 इंच से कम की प्रतिमाएं बहुत सारी है। 9 इंच से कम की प्रतिमाएं, तो उनका रोज अभिषेक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? मंदिर की प्रत्येक मूर्ति का अभिषेक होना नित्य अनिवार्य नहीं है। आपको भगवान के लिए अभिषेक जरूरी नहीं, आपको करना जरूरी है। सभी मूर्तियों का अभिषेक हो ऐसा कोई नियम नहीं। एक मूर्ति का अभिषेक होने पर शेष का प्रक्षालन भी हो सकता है, और अति छोटी होने पर कोई जरूरी नहीं कि प्रतिदिन करो। उनको एक कांच में बंद करके साल में कभी कभी करो। मानस्तंभ की मूर्तियों का कब अभिषेक होता है? गोमटेश बाहुबली का कितने दिन में होता है? तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अच्छा महाराज जी, एक वो टाका बना रहे हैं वहां पे, तो टाका अभी बनेगा पानी अपने बरसात का इकट्ठा करने के लिए, प्रतिमा के अभिषेक के लिए। तो जैसे अभी टाका बनाएंगे तो वो टाका सूख जाएगा, तो उसको मतलब वो ये पूछ रहे हैं कि उनकी तराई के लिए नॉर्मल पानी यूज कर सकते हैं या मतलब कुएं का करें उसको? बनाते समय कोई बाधा नहीं। ठीक है, नमस्ते महाराज जी। चलिए अमन जी शास्त्री, इनके पश्चात तैयार रहेंगे गुरुदेव। टोंक से समस्त समाज के पदाधिकारीगण यहाँ पर पधारे हैं, वो आपका आशीर्वाद के अभिलाषी है। संत सुधा सागर। चलिए अमन जी शास्त्री। गुरुवर नमोस्तु। जो असीमकालीन भक्तंबर जी में शांतिनाथ भगवान की अविरल आरती का महत्व बताया है, उसका क्या असर है? देखो, हम तो साधु किसी भी चीज का मंगलाचरण करता है। जैन दर्शन संकट मोचक नहीं है, मंगल स्वरूप है। हमारा जैन दर्शन कहता है संकट के बाद भगवान को याद करना कोई धर्म नहीं है, लेकिन कार्य करने के पहले ही भगवान को याद करना मंगलाचरण है। तो हमारे यहाँ किसी भी भगवान को संकट मोचक नहीं कहा। अरहंत मंगलम, सिद्ध मंगलम, साहु मंगलम, केवली पढ़ना। तो और जब मंगलाचरण ही अच्छा होता है तो फिर विघ्न आने का सवाल ही नहीं। वेल विघ्न इज आउट डन। यदि कार्य में ही हमने मंगलाचरण कर लिया है तो बाद में कोई संकट आने का सवाल ही नहीं उठता। ओम शांति, ओम शांति। तो इसलिए मंगला रूप होता है। मैं किसी भी कार्य का मंगलाचरण करता हूं तो उसका मूल उद्देश्य है कि वो फिर कभी बंद नहीं होना चाहिए। भक्तांबर का मैंने यहां आजीवन शुरुआत की, इसका नाम रखा असीम कालीन शांतिनाथ भक्तांबर मंडल विधान। असीम कालीन यानी जब तक अब तीर्थ क्षेत्र है यहां प्रतिदिन भक्तांबर विधान होता रहेगा। मैं यही तो चाहता हूं, जिन क्षेत्रों पर पूजा नहीं होती है उन क्षेत्रों पर
अब विधान होंगे प्रतिदिन। अभी कितने तीर्थ क्षेत्र हैं जहां पूजा भी नहीं होती, पुजारी करता है, पुजारी अर्घ चढ़ा देता है। और अब मेरी भावना है पूजा ही नहीं, ये तीर्थ क्षेत्र वो हैं जहां प्रतिदिन विधान होना चाहिए। और संध्याकालीन तीर्थ क्षेत्रों पर क्यों आवाज क्यों आ रही मेरे कानों में? कहीं ऐसे तो नहीं कि मुझे कोई ज्यादा सुनने की बीमारी हो? आप लोग बोल रहे हो कि मेरी बात वैसे ही आ रही आवाज? तो क्यों बोल रहे हैं आप लोग? जिनको बात करना है बाहर जाए। क्या बोल रहा था मैं? क्योंकि मेरे पास कोई लिखा पढ़ी तो होती नहीं। विधान की, गुरुदेव विधान की तीर्थ क्षेत्रों पर हाँ, विधान होता थे। इसी प्रकार प्रायः मंदिरों के, सभी मंदिरों में तीर्थ क्षेत्रों पर खास तौर से शाम को उदासीनता रहती है। उसका मैंने कहा प्रत्येक क्षेत्र पर एक नई एनर्जी, भक्तांबर पाठ आप करते ही हैं, घर में करते, लेकिन मंदिर में भी करते। वही भक्तांबर विधान आप तीर्थ क्षेत्र पर, भक्तांबर की आरती तीर्थ क्षेत्र पर करते हैं तो वह भक्तांबर का फल और अलग मिलता है। बीज भली कैसा भी हो, बीज का फल खेत के अनुसार भी मिलता है। वही बीज उसने एक ऐसी भूमि में बोया, उसका फसल कम आई। वही बीज किसी एक भूमि में बोया, फसल अच्छी आई, बीज वही था। इसी प्रकार वही भक्तांबर आपने तीर्थ क्षेत्र पर किया, और वो भी 48 दीपकों को जला के किया। 48 दीपक जला करके इतना पावर है कि मैं उसको कभी किसी को घर में नहीं करने देता, और व्यक्तिगत नहीं करने देता कि अकेले बैठ करके तुम ये करो, नहीं। क्योंकि उसमें मैंने एनर्जी टेस्ट की है कि जब भक्तांबर के साथ, रिद्धि मंत्र के साथ हम दीप प्रज्वलन करते हैं, उसकी इतना पावर होता है कि सहन करने के लिए हमें एक समूह चाहिए, बहुत व्यापक चाहिए। तो 48 दीपक के भक्तांबर की आरती जो शुरुआत की है वो अविरल चलती रहे, निरंतर चलती रहे। मैंने कहा कि मंगलाचरण करूंगा मैं जो कभी बंद नहीं हो, और मैं इतनी भक्ति से मंगलाचरण करता हूं कि मुझे विश्वास है कि जब तक तीर्थ रहेगा ये कार्यक्रम बंद होगा ही। अब यहां पे भक्तांबर कभी बंद नहीं हो सकता विधान, अपन सब चले जाएंगे लेकिन भक्तांबर चलता रहेगा। इसी प्रकार संध्या काल की आरती के संबंध में आपने कहा, इसका एक तरीका है, क्योंकि प्रतिदिन कभी तीर्थ क्षेत्र पर लोग होते हैं या नहीं होते हैं, कभी बोली लगती है या नहीं लगती। आप 12 नाम ऐसे तैयार कर दीजिए आजीवन 1 महीने तक शाम की आरती भक्तांबर की एक व्यक्ति के नाम से होती रहे, एक थाल उसका प्रतिदिन लगता रहे, चाहे वो यहां आवे या ना आवे, और वहां उसका नाम का भक्तांबर की आरती शाम की 1 महीने तक निरंतर उसके नाम की आरती हो शांतिनाथ भगवान में, त्रिकाल 24 में, और दूसरे महीने में दूसरा हो। ऐसे 12 लोग तैयार हो जाओ कि भाई जनवरी के महीने में मेरी तरफ से जब तक मेरा जीवन है 1 महीने आरती सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र भगवान की मेरी तरफ से होगी। कोई फरवरी का ले ले, कोई मार्च, अप्रैल, मई, जून, मई, सारे 12 नाम ले, ज्यादा मत आना, ध्यान रखना, नहीं तो तुम लोग गड़बड़ करो। हाँ, 12 महीने के 12 नाम आ जाएं तो 12 थाल फिक्स हो जाएंगे 48 दीपकों के, और उसको एक महीने पहले सूचना दी जाए, इस महीने में आपकी शाम की आरती शुरू हो रही है। आप आए तो ठीक है, एक दिन भी आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो कोई बात नहीं, उनका वहां बोर्ड लगना चाहिए और लिखा जाना चाहिए इस महीने में फलाने चंद की भक्तांबर आरती पूरे 31 दिन तक हो। 30 हो तो 30, अब कोई का 28 का पड़े तो मैं क्या करूं? यानी एक महीने का कर लें। ऐसे 12 नाम यदि सुरक्षित हो जाते हैं तो एक थाल निरंतर चलता रहेगा। फिर तुम्हारा ये भक्तांबर की आरती मेरे जाने के बाद तो क्या, मेरे ऊपर जाने के बाद भी बंद नहीं होगी। और 24 नाम आ जाएंगे तो 2 थाल कर लेना, और क्या करेंगे, वो यही उपाय है। कम से कम 12 नाम ऐसे कर लें जो एक महीने का जो है राशि आप बता दें उनको कि 1 महीने तक यदि पूरे महीने उसकी तरफ से शाम को आरती होती है, यहाँ बोर्ड पर नाम होना चाहिए, उसके नाम से बोले जाना चाहिए इस महीने में फलाने चंद की आरती चलेगी। वो बोल महानुभाव
रिद्धि सिद्धि मंत्रों के द्वारा भक्तामर की निधि को बताने वाले परम पूज्य गुरुदेव के पावन मुखार बिंद से अभी तक हमने भक्तामर जी मंडल विधान की महिमा को सुना। आज गुरुदेव ने भक्तामर जी की आरती का भी हमारे को महत्व बताया। महानुभाव जिनके भी भाव बने कि एक माह तक हमारे परिवार के नाम से सुदर्शनोदय अच्छे तीर्थ क्षेत्र पर भक्तामर जी की आरती होती रहे। मात्र 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से पूरे एक माह तक आपके पूरे परिवार के नाम से यहाँ पर भक्तामर जी वो माह आपका प्रतिवर्ष के लिए फिक्स हो गया, ध्यान रखना। हर साल करना पड़ेगा, नहीं तो एक बार में करेगा। और हर साल के 21,000 रुपए उसमें आपके लगेंगे और 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से एक माह वर्ष में पूरे एक माह तक आपके परिवार के नाम से यहाँ पर भक्तामर जी की आरती होगी। आप आए या ना आए और आपके पूरे परिवार का नाम वहां पर उस महीने बोर्ड पर लिखा जाएगा कि इस महीने की महाआरती के पुण्यार्जक परिवार ये परिवार हैं। जिनके भी भाव बने अपने भावों को हम तक प्रेषित करें। मात्र 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप ये सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। आरती में गुरुदेव एक नाम आया, राम कुमारी जी, राजकुमारी जी गोयल होशंगाबाद वालों ने अपनी स्वीकृति एक माह की आरती में अपनी स्वीकृति दे भी दी है। और भी जिनके के भाव बने मात्र 21,000 रुपए की राशि के माध्यम से आप अपने नाम हम तक भिजवा दें। जिज्ञासा के गुरुदेव, आज आपके सानिध्य में संत श्री सुधा सागर शिक्षण संस्थान टोंक का वार्षिक चुनाव आपके सानिध्य में संपन्न हुआ। उन सभी पदाधिकारियों की भावना है कि आप उनको ऐसा आशीर्वाद दें कि वह पूरे वर्ष तक पूरी एनर्जी के साथ संत सुधा सागर पब्लिक स्कूल जो आपके उच्च आदर्शों के साथ उन स्कूल में बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध करा रहे हैं, वो एक वर्ष तक निरंतर उनको संस्कार देते रहें और सभी बच्चों को देखिए। आज धार्मिक कार्यक्रमों के साथ साथ समाज में आज सोशल वर्कों का सोशल कार्य भी होना जरूरी है, क्योंकि आज कॉन्वेंटों का बढ़ता युग हमारी आने वाली जैन संतति को मांसाहार की तरफ ले जा रही है और वो मांसाहार के लिए पूरे प्रयासरत हैं। इसको बचाने का एक ही तरीका है कि उच्च स्तरीय जैन विद्यालय खुलना चाहिए, निम्न स्तरीय नहीं, उच्च स्तरीय। और इतना स्तर उनका हो कि लोग कॉन्वेंटों में पढ़कर भूल करके जैन स्कूल में पढ़ने के लिए लालायत हो जाए। बहुत अच्छी तरह से ये प्रयास मैंने किया है और हर तीर्थ क्षेत्र के साथ मैंने एक नियम ही बना दिया। मेरा उसी तीर्थ क्षेत्र को आशीर्वाद है, तीर्थ क्षेत्र के साथ एक विद्यालय अथवा हॉस्पिटल, दो में से कोई एक है तो मैं तीर्थ क्षेत्र के लिए आशीर्वाद देता हूँ। राजस्थान में प्राय सभी तीर्थ क्षेत्रों के साथ विद्यालय खुल गए। चांदखेड़ी, बिजोलिया, आमा, नारेली, सब जगह विद्यालय की शुरुआत हो गई। जिन जिन क्षेत्रों पर जो मेरे से जुड़े हुए हैं उन पर। टोंक के अंदर चतुर्मास हुआ था, वहाँ भी एक बहुत बड़ा विशाल प्रांगण में इन लोगों ने तीर्थ क्षेत्र की विद्यालय की स्थापना की। आज टोंक से 8-10 किलोमीटर, कितनी दूर है, 8 किलोमीटर दूर होकर के टोंक समाज से मेरा विशेष रूप से कहना है, जैन समाज जो सुन रही है, कि आज यदि अपनी संस्कृति को बचाना है तो आपसी वैरभाव भूल करके बच्चों की जिंदगी खराब मत करो। और जो बच्चे जो तुम्हारे जैन स्कूल हैं उन्हीं स्कूलों में आप अपने बच्चों का दाखला दिलाओ। सांसारिक आपसी कोई मतभेद होते हैं तो उन मतभेदों के कारण अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद मत करो। और यदि देखो, आज सबसे बड़ी चीज है, आज क्रिश्चियन है, आप क्रिश्चियन बच्चों के लिए देखना, वे कभी भी अपने बच्चों को, कितने आपसी में उनमें भी मतभेद हैं, लेकिन वे अपने बच्चों को क्रिश्चियन स्कूल में ही पढ़ाते हैं। आप क्रिश्चियन बच्चे कभी आपके स्कूल में पढ़ते नहीं मिलेंगे। सिंधी बच्चे यदि उनका सिंधी स्कूल है तो वे सिंधी में ही पढ़ाते। महात अकेले जैनियों में ये दुर्गुण पता नहीं कहां से आया कि जैन स्कूल है तो जैनी कम से कम जैन स्कूल में नहीं पढ़ाएगा, अजैन तो पढ़ाएगा। यही तुम्हारे भविष्य का विनाश का लक्षण है। मुसलमानों का यदि बच्चे स्कूल है तो मुसलमान उसी मुसलमान स्कूल में दाखला कराएगा, क्रिश्चियन में कराएगा, ईसाई में कराएगा। वो जैनियों, चेत जाओ, जाग जाओ और इस बात में कटिबद्ध हो जाओ कि जब हमारा जैन स्कूल है
तो हम उसको स्टैंडर्ड का बनाएं, बहुत अच्छा बनाएं। अच्छा बना करके भी अपने बच्चों को उसी स्कूल में खोजें तो तुम्हारी जैन समाज बची रहेगी। आपसी थोड़े बहुत तुम लोगों के बीच में पदों को लेकर के कुछ विकल्प आते भी हैं, तो उस कारण से धर्म को, जाति को और संतान को इस जलती हुई भौतिक विभीषिका में मांसाहार की ओर बढ़ती हुई समाज को वहां मत धकेलो। बाद में बहुत पश्चाताप होगा, आने वाली पीढ़ी तुम्हें माफ नहीं करेगी कि तुम अपने आपसी थोड़े बहुत विकल्पों के कारण से बच्चों का भविष्य। इसलिए मेरा टोंक जैन समाज से खास तौर से और टोंक जिले में रहने वाली आसपास गांवों से मेरा कहना है कि आप अपने बच्चों को उन स्कूलों में भेजो जिनका मैनेजमेंट शाकाहारी हो, उनका मैनेजमेंट जैन समाज के द्वारा किया जा रहा हो। और ये टोंक ने ये कार्य विद्यालय का किया था। आज उनके चुनाव के थे, जल्दी से जल्दी उठ करके आ जाए नाम क्योंकि टोंक चुनाव जो हमारे यहाँ प्रजातंत्र का होता है, हर व्यक्ति वोट डालता है, हर व्यक्ति अपनी सहमति देता है। ऐसा नहीं कि मैं आदेश देकर के किसी को बना देता हूँ। मैंने कभी आदेश देकर किसी को पदाधिकारी बनाया ही नहीं है। जिसको सब दिलवाते हैं उनको होते हैं, सर्वसम्मति से जिनको चुना वे एकदम खड़े होकर के सामने आ जाएं और जल्दी से आ जाए। पधारेंगे सेक्रेटरी शिरोमणि संरक्षक ओम प्रकाश जी गुप्ता, हुकुम जी जैन काका परम संरक्षक, अशोक कुमार जी जैन नई दिल्ली परम संरक्षक, अध्यक्ष श्री श्यामलाल जी जैन सीए, वरिष्ठ उपाध्यक्ष महावीर प्रसाद जी पराना वाले निवाई, उपाध्यक्ष तेजमल जी एडवोकेट साहब, मंत्री वेणी प्रसाद जी कलई वाले, संयुक्त मंत्री वीरेंद्र कुमार जी, साथ ही संयुक्त रूप से कमल कुमार जी देवली वाले संयुक्त मंत्री, अरविंद कुमार जी जैन दत्तवास वाले कोषाध्यक्ष, सह कोषाध्यक्ष सुरेश कुमार जी जैन, सदस्य में के रूप में जिन्होंने पदभार ग्रहण किया है केवल चंद जी, अनित जी, पवन, अनिल जी, भागचंद जी, सुनील कुमार जी, धर्मचंद जी, राजेश कुमार जी, सागरमल जी आमा वाले, रमेश चंद जी काला, शिखर चंद जी, तारा चंद जी, अशोक जी, देवेंद्र जी, हुकुम चंद जी जैन सभी पधारेंगे। कार्यकारिणी सदस्य पारस चंद जी, ब्रजमोहन जी, ताराचंद जी सर्राफ, विजय जी, अनिल जी, दिनेश जी, पारस जी सर्राफ, विमल जी सभी पधारेंगे। पदाधिकारी के सदस्य सुदर्शनोदय तीर्थ क्षेत्र कमेटी आपका तिलक माल्यार्पण से स्वागत सत्कार कर रही है। गुरुदेव का आशीर्वाद ग्रहण करेंगे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे पदम कुमार सीता, राजेंद्र कुमार आशा, हुकम काका, प्रकाश जैन छाया, प्रतीक साक्षी, वैभव वंदिता, हरसोरा परिवार दादाबाड़ी कोटा राजस्थान, जैनको एंटरप्राइजेस प्राइवेट लिमिटेड 592 वेलकम टावर दादाबाड़ी कोटा राजस्थान एवं AA क्लास कॉन्ट्रैक्टर्स। संत शिरोमणि आचार्य श्री